दुर्गा पूजा के अवसर पर ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र के प्रचलित मोडीहा ग्राम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह के प्रथम दिन शुक्रवार की संध्या वृंदावन से कृपा कर पधारे प्रख्यात कथा वाचिका साध्वी श्याम किशोरी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया और भागवत कथा के कुछ सार को भी बताया। कहा कि भक्ति अभी बिल्कुल मजबूत और पूर्ण रूप से कार्यरत है, जबकि कलयुग के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य सुषुम्ना अवस्था में चला गया। ये शीतल है, जबकि भक्ति माता ज्ञान वैराग्य उनके दो पुत्र हैं। इसके साथ ही भक्ति माता तरोताजा और मजबूत दिखाई पड़ती है। ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य और जागृत नहीं कर पाते। सभी श्रद्धालु को अपने अंदर छिपे ज्ञान और वैराग्य को जल्द जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने आप को ज्ञानी हो सके और कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर सके। कहा कि भागवत कथा करना, कराना, सुनाना तो दूर, भागवत कथा सुनने मात्र से प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक कि भागवत कथा सुनने मात्र से प्रेत योनि से प्रेतात्मा को बैकुंठ में प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने मात्र से राजा परिक्षित्र ने मृत्यु को हरा दिया। वहीं जब गोकर्ण के भाई धूंधकारी प्रेत योनि में चले गए थे और रात्रि में छाया के रूप में आकर धूंधकारी अपने भाई गोकर्ण को डराते थे। गोकर्ण संत विचार के थे। गोकर्ण ने जब कमंडल से जल निकाल करके आचमन किया और छिड़का तो वो प्रकट होकर बोला कि मैं तुम्हारा भाई धूंधकारी हूँ। अपार अपराध करने के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया। मुझे भागवत कथा सुनाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने धूंधकारी को भागवत कथा सुनाया। हवा के रूप में उस प्रेत आत्मा रूपी धूंधकारी ने एक बांस के बिट्टे में रखकर 7 दिन तक ध्यान से भागवत कथा सुना और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा के बीच बीच में कीर्तन भजन भी होती है। दुर्गा मंदिर और इलाके के कुल पुरोहित पंडित पंकज कुमार झा ने मंत्रोच्चारण पूजन करने के बाद भागवत कथा प्रारंभ किया। कथा के अंत में सामूहिक रूप से आरती का गायन हुआ। दुर्गा पूजा समिति के लाइसेंसधारी अध्यक्ष जयकांत यादव जी के द्वारा कथा मंच पर संचालन हुआ। दुर्गा पूजा समिति के नए अध्यक्ष अखिलेश कुमार शाह, निर्माण समिति अध्यक्ष राजकुमार चौधरी आदि कई लोग मौके पे मौजूद रहे।